सुबह की नमस्कार, गुड मॉर्निंग हो गई है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। और जो आपने व्लॉग पहले देखा है, जो वीडियो देखी है, उसमें आपने रात में देखा ही था। लेकिन दोस्तों हमने कुछ नहीं कहा अपनी तरफ से उन्हें। और वो सुबह ही बहुत सुबह करीब 4:30 पौने 5 बजे खेत में पहुंच गए हैं। चाय का मेरे को फ़ोन आ गया था, चाय मैं लेके चल रहा हूँ फटाफट। इसकी अब ज़रूरत नहीं है, बबलू भाई इसे जो है एक साइड में कर देंगे। और वो बबलू भाई छोटा ट्रैक्टर लेकर आएंगे, छोटा मेस्सी, उसमें गोबर ओवरफ्लो हो गया। और दोस्तों आज मौसम ख़राब है, आज घटा बहुत हो रही है, तो हम जो है फटाफट इसे लिए चलते हैं। और बस काम जो है थोड़ा ही रह गया है, जो पत्थर आएगा नीचे स्कार्टिंग लगेगी अब, और फिर जो है उसे पट्टी खींचने वाले को लगाएंगे। और जो अंदर भी थोड़ा बहुत काम है वो हो जाएगा। और फिर जो है पूरा जो सेटलमेंट है, क्योंकि अंदर के मकान हो गए थे सब, उधर के भी थोड़ा ही काम रह गया था, कोई बात नहीं। और दोस्तों छोटा ट्रैक्टर बबलू भाई लाएंगे, मैं इसे लेकर निकल रहा हूँ फटाफट। खेत में आ गए हैं, मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी कर दी है, चाय इनके हाथ में दे दी है। और दोस्तों ये इतने बेकार हो गए थे पी के कि ये अब सुबह ही उठे और फिर घूमे फिरे इधर। जब भी मुझे इन्होंने चाय का फ़ोन करा, ये इनमें से कोई घर गया ही नहीं, ये यहीं सोए आराम से पल्ली बिछा के। और दोस्तों ये जो पिल्लों की रोटी आई है घर से, ये इन्हें बुला के डाल देते हैं। ले ले ले। दोस्तों एक ही दिखाई दे रहा है सामने, वो रहा मोटरसाइकिल के पास में। लेकिन इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, ये पास में कम ही आते हैं, इनकी स्थिति डाउटफुल ही रहती है ज़्यादातर। गेहूं में झलक मार गई है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। और दोस्तों आज मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे बारिश अभी 1 सेकंड में ही आ जाएगी। तो दोस्तों अगर बारिश आती है तो सरसों में नुकसान होगा। हमारी सरसों है सामने, फिर वहाँ उनकी छोटू भाई की है, उधर उनकी है, इधर इनकी कटने लग रही है बराबर वालों की। गेहूँ पर झलक मार गई है। और दोस्तों जो अगले वाले गेहूँ हैं उनमें भी पूरी टोटल 100% बालियाँ निकल गई हैं। अब दोस्तों एक काम करना होगा कि जो ये हमारा बाण है, अगर आज हमारा गन्ना बो जाता है तो दोस्तों आज ही इस बाण को बारिश में भीगने से पहले पहले खोल के लपेट कर रख देंगे। क्योंकि ये बाण अभी इतना दमदार है कि ये काफ़ी टाइम तक काम कर देगा। गेहूँ बहुत अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल गेहूँ गिरे नहीं हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों अब बात यही है कि जैसे पत्ती जोतती थी तो आगे क्या रिजल्ट रहता है, गेहूँ कितने बीघे में कितना निकलता है, वो भी आपको बताते रहेंगे सारी बात। और ये पेड़ों पे फुटेर पूरी चल गई है, और अभी ये करीब 1-1.5 महीने में पूरी छाँव कर देंगे। पत्ता इन पर बहुत आता है, लकड़ी की बढ़वार इसकी कम है, तो पैसे कोई लगे नहीं है किसी भी भाव से। ये देखते हैं घास पूरी तैयार हो गई है नीचे, तो इसमें जो छुलाई होगी तो पत्ती फैलाते रहेंगे। कुछ ये घास वाले काट के ले जाएंगे, कुछ इन्होंने है ऐसे पोगे छोड़ दिए हैं और पत्ती फैला दी है थोड़ी थोड़ी। तो दोस्तों अपना काम जोड़ते हैं फटाफट। मौसम बहुत ख़राब है, ब्राइटनेस बढ़ा के भी बिल्कुल घटा हो रही है, ठंडी ठंडी हवा है, ऐसा लग रहा है जैसा अभी 1 सेकंड में बारिश आने वाली है। थोड़ा सा पानी यहाँ खुला हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो मैं मिट्टी इधर ही थपकूंगा, क्योंकि ये इतना टेपर बना के ही चलना है हमें यहाँ। क्योंकि ये जितनी बार भी जुताई हुई है, ये डोल जो है कमज़ोर हो गई है, तो इस मिट्टी को इस पर थपक देंगे। इतनी हम लगा तो पाए नहीं थे, लेकिन ये बड़ी हरा लेजर से लग गई है इसे। और दोस्तों हल्की हल्की बारिश आ गई है, मुझे हल्की हल्की बारिश महसूस हो रही है। तो मैं फटाफट ये दोहरे खोद देता हूँ जितने भी मुझे करने हैं कंप्लीट, फिर पेंडे डाल के छोड़ देंगे। बीज हमारे पास में पूरे खेत का हुआ पड़ा है, लेकिन करने की बात है। अभी वो थोड़ी अपनी झोंझ उतार रहे हैं और चाय पी रहे हैं, इतने बबलू भाई भी आ रहे हैं, फटाफट करते हैं इसे। दोस्तों बारिश आ गई है बड़ी तेज, और वहाँ देखें रास्ते में जाते हुए लोग भी पेड़ के नीचे खड़े हो गए हैं। और मैं यहाँ गन्ने के नीचे गन्ने की छाँव में बैठ गया हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा सुबह सुबह की बूंद है, अच्छी नहीं है, सिर पर कपड़ा बांधा हुआ है। तो ओ बंद होगी, चलो चलो, तुमरू चलो, लिखो लिखो जल्दी जल्दी, मंडो मंडो, झाड़ा नहीं उतर रहा। चल पड़े हैं वे भी सामने वाले। तो अब देखें आप, बारिश ने बिल्कुल खेत गिल्ला कर दिया है, अपने टाइम पर आई गई है बारिश। और ये देखें रास्ता भी गिल्ला हो गया है। और इधर अंकित भाई ने भी अपनी
बोगी पैटेंट कर दी है, कुछ अंदर से निकाल लिया भर के। ये देखें चल दिए हैं। पीछे जो है देव बेटा खड़ा है और बहुत ही शानदार। और दोस्तों हमने भी धोरे धारे खोद लिए हैं, थोड़ा बीज अभी डालना बाकी है। अभी मैरमिंदर ही लग रहे थे दोस्तों, पसीने ज़्यादा आ गया, मुंह देख सकते हैं। लेकिन बारिश तेज़ आ गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई। तो दोस्तों अब जो है धोरे खोद, ये ऐसे मिलाने पड़ते हैं या ऐसे, और ये खूड़ नहीं बोना है धोरे का। तो वो जो पावर टिलर आएगा, बबलू भाई इस बार मान गए हैं, वो यहाँ से घुमा देंगे और ये धोरे के खूड़ जो हैं इसके ही बोएंगे धोरे पे। इसे ट्रेंच करके देखेंगे। दोस्तों मुझे इस बीज में कुछ रहस्य लग रहा है, क्योंकि जो इसका गन्ना मोटा है उसमें वजन है, वो पत्ती भी छोड़ता है। तो इसे ये देखेंगे कि ये इतने चौड़ों में क्या काम करता है, और इसकी अदर भी जो है बो के देखेंगे इसे, कि मतलब नेड़े खुड्डों में ज़्यादा ब्यात करके लंबा बढ़ रहा है तो चौड़े खुड्डों में कैसा चलता है। 0-118 यहाँ तक बो दिया है, चारों तरफ दो खूड़ इसी के बोएंगे। 98-0-14 के 0-118 बो दिया। अब जो है 14-201 बोते हैं आगे। दोस्तों धोरे धारे करके आ गए हैं, बस अब ये थोड़ी सी मिट्टी हटा के यहाँ खूड़ बनाना है और ऐसे धोरे पर बनाना है, कर दिए हैं। बबलू भाई नाश्ता लेके पहुँच गए हैं। और देखो कैसा कोहरा सा छा गया है एकदम बारिश आने के बाद में, और मेरे भी कपड़े भीग गए हैं। सामने जो है चाय नाश्ता कर लेते हैं। ओ हो कपड़े पूरा भीग गया है, देखो दोस्तों यहाँ से पूरा भीग गया है। कोई नहीं, काम करते करते सूख के गए, पश्चिमा में से आ लिया। दोस्तों नाश्ता पानी हो गया है, अब आगे चल रहे हैं। और सीनरी आप देख सकते हैं, मौसम खराब नहीं, मौसम सुहाना 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 है मौसम। ओहो अब इसे 14-201 को उठा लो। ये अभी 2 साल कोई सा मील में नहीं जा रहा, चाहे जबरदस्ती पूछा दियो कोई। अभी 38 जो है हटा बचो करवाओगा। ये दोस्तों ये देखो, ये 4 जो मेडे एक जगह बांध रखे हैं, 1 2 3 4, ये सिंगल बंदे थे। ये देखो कमाल कहाँ पहुंचा, एक भी मुना नहीं बना, एक भी 4 रोक मैं एक भी मुना। तो दोस्तों इसलिए हमें ये पसंद आया कि सिंगल बंधवाओ जो ये है थोड़ा सा कम, क्योंकि दोस्तों इतना पीढ़ा लगना चौड़ाई जरूरी है मेढे खड़े रहने के लिए। नेड़े खुड्डों में हमने देख लिया आपस में ब्यात भिजता है, देखो जैसे अंदर की तरफ का भिज गया, बाहर का चल पड़ा पोगा। तो यही गोर है। अब चलते हैं बुआई कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से करते हुए चल रहा हूँ इस दोरे के खूड़ को ऐसे। ये सामने के सब कर दिए हैं, बस ये वाला और जो मैं बना रहा हूँ यही बोए जाएंगे। इसमें जो है पावर टिलर के लिए रास्ता, और जो भी अपने पास में साधन होगा उसे घुमाने के लिए होगा। ये दोनों खूड़ एक जगह बन जाएंगे फिर बाद में। और अंदर के देखेंगे दोस्तों, इसमें जो ये 98-014 0-118 अरली का 14-201 बोरे हैं अभी ये तीनों देखो। और दोस्तों आपको भी लग रहा होगा कि आपका तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से काम करते हो। दोस्तों 3 दिन की मेहनत होगी है, कल का और परसों का कटा हुआ बीज है। आप देखें, आपने देखी थी वीडियो कि अब तीसरे दिन हम सुबह को बो रहे हैं और तूफान चल रहा है, बार बारिश आ रही है। लेकिन ये अच्छा है, जैसे इस खेत की पलेवानी हुई थी बहुत ही बेहतरीन इसमें आल बन गई है और धूल नहीं उड़ रही है बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्योंकि दोस्तों कई दिन से इतनी तेज़ धूप हो रही थी सुबह को कि सिर में दर्द हो जाता था। अब भी देखो एकदम से घटा हो रही है बार, और बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपने ही आदमी हैं, अगर ज़रा सा कर भी देते हैं गड़बड़ तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, गाली गलोच बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा नाटक नहीं होने चाहिए किसी बात पे। असभ्यता और गलत बोल या बड़ा बोल बोला गया बहुत गलत होता है। इसके बदले पता नहीं कब तक नहीं उतरते, बदले लिए जाते हैं, चाहे बातों के द्वारा हो, आपका काम बिगड़ रहा हो, चाहे कुछ भी। तो दोस्तों इसी तरह से दिखाते हैं आपको। 13-235 यहाँ बोया जाएगा, यहाँ से तसला विधि में से काट के। और बराबर में दोस्तों इसमें जो है 38 का कोई एक आधी गन्ना होगा। इस खेत में 38 नहीं बो रहे हैं, सड़क वाले में टोटली 38 बोएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो हमारी जो जबान चल रही है या जो हमारी जो बड़ी बातें चल रही हैं वो 38 बीज के दम पर चल रही हैं, या जो 38 से पहले सामान्य के बीज आके चले गए। क्योंकि अभी तक हमने इनकी पैदावार ली नहीं है, जो भी ये हैं हमने अभी तक जो पैदावार ली है पहले 67, 68, 48 के बाद में सामान्य का 84, 32 20 साल चला हमारे यहाँ। उसमें हमने फिर बाद में कई बीज 68, 67 मिला दिए थे। जैसे एक पूली 84, 32 की पैंट दी, एक पूली मतलब 3 पूली या 2 पूली तो 84, 32 की पैंट दी, उस पर एक पूली 67 की 68 की पैंट दी, 48 के भी गन्ने उसमें पैंट दिए। तो दोस्तों मिक्स करके चलाया। 38 बीज को हमने देख लिया है, अगर इसे अद्धम से ऊपर का छाटा जाए
और इसे किसी के बीज के साथ में मिक्स कर लें। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ 2 खूड ऐसे बोएंगे इस धोरे पे या उस धोरे पे या बिल्कुल दगड़े के पास में कि 38 जो है ये हमारे पास में, देखो धोरे पर 38 भी खड़ा है यहाँ, 35 के बराबर में जो थावड़े हैं, तो आधे से काट कर इसमें 38 बोएंगे। इसके साथ में एक पेंडा डाल कर जगह छोड़ते चले जाएंगे, बीच बीच में 38 और 14 ये 98-014 बोएंगे। तो दोस्तों मिक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिक्स करने से जो है जेनेटिकली गुण बदलते हैं, अच्छे बुरे में और बुरे अच्छे में बदलते हैं। 38 बीज बहुत बढ़िया बढ़ने वाला, पैदावार देने वाला है। नए बीज बहुत अच्छे हैं। इसके लगभग निकलने वाला 13-235 है, 0-118, 14-201, 3 बीज ये लगभग ही हैं, लेकिन 38 को नहीं मार रहा है। क्योंकि हमारी जो भी दिखावा, जो ट्रैक्टर घोड़ा गाड़ी हमारी चल रही है, या जो भी हमारे पास में अर्निंग हो रही है गन्ने से, वो सिर्फ पहले सामान्य बीजों की और 38 की देन है। नए बीज की पैदावार किसी ने नहीं ली है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद कामदार बाबूजी चल पड़े हैं, और हमारी जो बुआई इधर से हो रही है ये लगभग पूरी होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम धोरे के खूड 98-014 के बोरे हैं ट्रेंच के, और जो हमारे लेबर बाबू है ये बोते बोते वहाँ चले गए हैं। बस थोड़ा ही बीज हमें आगे 13-235 काट के बोना पड़ेगा। बाकी धोरे हम दोनों माई के इसी बीज के कर रहे हैं, पीले वाले के। हम इस बीज को जो है रहस्य को पता करेंगे कि ट्रेंच में कैसा चलता है। अब दोस्तों मैं यहाँ बीज की कटिंग कर रहा हूँ, और आप ये देखें वहाँ से यहाँ तक किस तरह से बेल बढ़ रही है। पूरे खेत में एक भी मूना नहीं है इसमें 98-014 में। और ये हमने ऊपर से काट लिए हैं, यहाँ से देखें आप, ये काट लिए हैं। करीब नीचे से ऊपर तक 5.5 फीट का गन्ना हमने छोड़ दिया है, और बाकी 5.5 फीट का ही हमने काट लिया है। और भी जो सीधे मेड्डे खड़े हैं इनमें जो मोटाई का गन्ना है उसे काट रहे हैं। और दोस्तों ये बीज जो है रहस्यमयी बीज है, इसकी इतनी बढ़वार है, इतनी कम ये कीटनाशक लेता है, ना इसका गन्ना चिरता है, ना फटता है, ना किसी गन्ने में कोई कीड़ा है नीचे तक कहीं भी। किसी तरह का कीड़ा इसे छेद नहीं पा रहा है, इसे सुराख नहीं कर पा रहा है इसमें। तो इसे हम धोरों पे बो रहे हैं, और अगले साल फिर इसे हम और भी चौड़ाई करेंगे इसकी, और बिल्कुल सिंगल आँख इसकी तैयार करके ट्रे में तैयार करके, इसकी वर्टिकल आँख, खड़ी आँख ट्रे में तैयार करके दोस्तों 5 फीट पे इसे बोएंगे। जब तक ये बीज हमारे 10 तरह की बुआई में, क्योंकि दोस्तों हमने इसके कुछ गन्ने ऐसे देख लिए जो मैं आपको यहाँ से जैसे कटे पड़े हैं, और ये भी कटे पड़े हैं यहाँ से। और देखो पोग्गा बहुत है, ये देखें पोग्गों के झुंड है नीचे, और ये पड़े हैं देखो मैंने यहाँ काटे हैं गन्ने। तो ये तो सिंगल ही बुआई का था 28-30 इंच का। फिर ये भी पड़े हैं इधर गन्ने, और जो मैंने धोरे पे आँख बोई हुई थी, ये देखो कितना मोटा गन्ना है। देखो आप मेरे हाथ से देखो कितनी मोटाई है। और दोस्तों इसका एक कमाल है, जो गन्ना बारीक है, लंबा है, वजन कम है, लेकिन जो गन्ने ये हमने यहाँ धोरे पे सिंगल आँख बोई हुई थी, इनकी आप देखो लंबाई और मोटाई देखो इनकी, और देखो वजन देखो इनका, वजन देखो। कि इसका मतलब अगर ये बीज ट्रेंच बोया जाए, मुझे आज तक इस बीज का यही अफसोस है कि इसकी कोई भी ट्रेंच की वीडियो नहीं है। किसान भाइयों ने 1-1 बार 2-2 बार बो के, 3-3 बार बो के इसे रिजेक्ट कर दिया। वैरायटी रिजेक्ट नहीं हुई, 38 से पहली वैरायटी है 98-014। और जगह इसके और भी नाम है, लेकिन दोस्तों आप ये कमाल देखो कि मैंने यहाँ जो ये 1 मीटर पे एक आँख ये थी, एक वहाँ गई थी, और एक ये थी वहाँ थी कोने में। देखो वो कोने वाली जो मिंदर ने तोड़ दी थी पौवा पी के, जिसके पोगे भी तैयार हो गए हैं। अब ये देखें आप कहीं किसी बात पे ना जाए, ये 5 गन्ने थे, देखो ये अभी भी टूटा हुआ जड़ में से, लेकिन पूरी तरह सूखा नहीं है। अब ये देखें मेरे हाथ से ही, आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा के देखें कि कितने मोटे मोटे इसके 98-014 के देखो गन्ने हैं। ये 5 गन्ने थे और अभी जिंदे हैं, टूटने के बावजूद भी जर्मिनेशन पावर इतनी है। ये 5 गन्ने ऐसे चल रहे थे, यहाँ से मैंने आपको दिखाया था, खड़ी आँख थी वर्टिकल, ऊपर की गोंड थी, ऐसा गोला था जो बोया हुआ था हल्दी के पास वाला वो। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया चल रहा था। इन्होंने शराब पी के 2-3 मिड्डे तोड़ दिए थे, तो इसकी जड़ से टूट गया था। लेकिन दोस्तों इसकी मोटाई देखो, और हमने देखा है कि जो गन्ना इसका छिद्दा बोया गया उसमें ब्यांत ज़्यादा निकला, 38 से डबल निकला, और वजन था उसमें। लेकिन देखो ये भी मुँह नहीं बनते इसके। तो दोस्तों ये पड़े हैं आपके सामने, अब इनकी कटिंग करके उधर धोरे पे बोते हैं, और फिर ये देखते हैं अगले वर्ष। अब तो मौका रहा नहीं, इसकी आँख वर्टिकल आँख की प्योद बनाएंगे, और तब इसकी बुआई करेंगे, तब आपको बताएंगे कि ये किस तरह से पास है, किस तरह से फेल है।